निजी क्षेत्र में जो भी बड़े बड़े उद्योग हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कॉन्ट्रैक्टर कंपनियां हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जो देश की 60 लाख करोड़ जो धनराशि है उसको खर्च करते हैं सरकारी खजाने से, और उसमें हिस्सेदारी हासिल करते हैं कौन लोग? जो मात्र 10% लोग हैं, जो 90% SC, ST, OBC माइनॉरिटी का हक खा रहे हैं। ये 60 लाख करोड़ इतना बड़ा अमाउंट है, इसको आप सुन के आश्चर्य में पड़ जाएंगे। आप कहेंगे बजट तो लगभग 40 और 45 लाख करोड़ का इंडिया का है, तो ये 60 लाख करोड़ कहाँ से आ गया? तो ये जो वर्ल्ड बैंक का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रेस रिलीज है, उसका ये डॉक्यूमेंट है और वो प्रमाण है कि जो बजट GDP के द्वारा हमारे देश में निर्धारित किया जाता है, जो एक्सपेंसेस होते हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक से, IMF से लोन भी लिया जाता है, और ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है 40-45 लाख करोड़ का। हर स्टेट के अपने अपने अलग बजट होते हैं, वो भी खर्चे इसमें जोड़े जाते हैं। तो इन 60 लाख करोड़ में हमारे जो देश के बहुसंख्यक लोग हैं, इनको हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, इसलिए देश का विकास बिल्कुल असंभव है, कल्पनाहीन है। सबका विकास, सबका साथ बिल्कुल ही बकवास और पागलपन की बातें हैं, क्योंकि इनको इसमें कहीं से भी कोई भी हिस्सेदारी हासिल नहीं हो पा रही है, और इनकी कहीं हिस्सेदारी हासिल न होने का कारण कुछ हमारे देश के जो इतिहास से प्रमाण है इस बात का, तानाशाह, डिक्टेटर, पूंजीवादी, और इसको कह लेंगे कि ब्राह्मणवादी भी कह सकते हैं इस बात को, इन लोगों का वर्चस्व रहा है, और आज भी वो वर्चस्व बरकरार है। धीरे धीरे आज़ादी के 75 सालों बाद कुछ लोग जानने लगे, हमारे लोग 90% के कुछ समझने लगे, इसलिए उनको ये पता लगा, स्टडी किया। इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारे लोग हैं, उन्होंने, और इंडिया लेवल पे जिन लोगों ने स्टडी किया कि हमारे लोगों की प्राइवेट सेक्टर में कहाँ कहाँ हकमारी हो रही है, उन्होंने इस पर रिसर्च किया, तब ये निष्कर्ष निकाला गया। और एक उदाहरण है कि ये आवश्यक क्यों है, ये देश के सभी लोगों की हिस्सेदारी इन प्राइवेट सेक्टर में क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है कि दुनिया के हम पटल पर जाते हैं जब, तो अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश है इंडिया दुनिया का। इससे बड़ा आर्थिक क्षेत्र में और भी किसी भी क्षेत्र में लें, हम सामरिक क्षेत्र में लें, विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्र होता है, और अर्थ के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है और विकसित देश है, और नंबर 1 पे आता है विकसित देशों में। तो उसने तभी तरक्की की है, तभी वो दुनिया में सबसे आगे आर्थिक क्षेत्र में आया और विकास के क्षेत्र में नंबर 1 पे आया, क्यों? उसने अफर्मेटिव एक्शन के द्वारा सकारात्मक क्रिया कहिए, सोच कहिए। अफर्मेटिव एक्शन का मतलब हुआ सकारात्मक सोच, सकारात्मक उसका की पहल उसने अपनाई, और ये ऐसे लागू नहीं हो गई। सकारात्मक सोच ऐसे आसानी से लागू नहीं हुई। जो वहाँ 1950 से लेकर 60 तक किंग लूथर मार्टिन जूनियर ने 1950 से लेकर 1960 तक पूरे अमेरिका में एक आंदोलन खड़ा किया, बहुत विशाल आंदोलन खड़ा किया। उससे मजबूर होकर के उस पीरियड के राष्ट्रपति कैनेडी ने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया कि सभी लोगों को जब तक हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, सभी वर्ग के लोगों में। अब आप कहेंगे जो हमने यहाँ उदाहरण दिया कि यहाँ SC, ST, OBC अमेरिका का जो वहाँ का ढांचा है, वहाँ भी कुछ ही लोगों का कब्जा था। वहाँ भी ब्लैक और इंडिया के बाहर के लोग भी हैं, जो 100 साल इंडिया के लोग भी हैं, हर कंट्रीज के लोग वहाँ पर गए हैं, और उनको भी दुनिया के सभी देशों के लोग वहाँ हैं, और सभी देशों के लोगों को हिस्सेदारी वहाँ नहीं मिल रही थी, केवल लेबर के रूप में काम करते थे, और वो भी छोटी मोटी अपनी
गुजारे वाली नौकरियां धंधे करते थे। लेकिन जब वहाँ मूवमेंट खड़ा हुआ और वहाँ के जो राष्ट्र के शुभचिंतकों ने सोचा कि जब तक सभी को हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तब तक हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत नहीं बन पाएंगे, तो वहाँ भी यही स्थिति थी। और उस स्थिति को देख के वहाँ जो 1950 से 60 तक आंदोलन सफल हुआ और उसके बाद कनेडी ने वहाँ पर इस बात को समझा और कनेडी के बाद में वहाँ उन्होंने दूसरे राष्ट्रपति जॉनसन आए, उन्होंने भी यही प्रक्रिया अपनाई और सभी को वहाँ की जो केंद्रीय सरकार फेडरल फंड है, जो केंद्रीय सरकार का फेडरल फंड है, जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं, केंद्र सरकार कह देते हैं, इस तरह वहाँ फेडरल फंड यानी केंद्र सरकार के खजाने से जो प्राइवेट सेक्टर के वहाँ कॉन्ट्रैक्टर्स थे, इंस्टीट्यूशंस थे, उनमें सभी को हिस्सेदारी, सभी को प्रतिनिधित्व दिया, जिससे सभी लोगों का मनोबल बढ़ा। सभी लोगों ने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरे मनोयोग से काम किया और उसका उदाहरण है कि जब वहाँ सभी को हिस्सेदारी मिली, सभी को सम्मान मिला, सभी की खुशहाली मिली, तो लोगों ने अपने देश को यानी अमेरिका को सबसे आगे दुनिया में बना दिया। और इस देश में हमारे में ये दुर्दशा है कि यहाँ इस तरह का कोई भी हमारा जो सोच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 75 साल में नहीं हो पाया, बन पाया। इस वजह से इस देश की दुर्दशा है और इस पर खुद आप देख रहे हैं कि कितना विदेशी कर्जा है। 10 साल पहले 45 लाख करोड़ था, आज 2 से 5 लाख करोड़ है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि 2 से 5 लाख करोड़ कर्जा किन के ऊपर जाएगा। ये सब 90% लोगों के पास ही ये इसको अदा करना है और सारी मुसीबतें इन्हीं के पास आनी है, क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति सबसे खराब है और इनके जीवन यापन की मुश्किलें हैं। और जो भी व्यक्ति यहाँ छोटा मोटा भी कमाता है, आधा पैसा सरकार को टैक्स के रूप में देता है। यहाँ ये बात जरूर हम कहेंगे कि लोग इस टॉपिक में विशेष रूप से एक मुद्दा आ रहा है कि ये जो गरीब पैसा पड़ता है, हमारी समस्या ही है। 90% की समस्या जो है बहुसंख्यक समाज की, तो 90% लोगों की जो कमाई है, यानी कोई 5,000 रुपये महीना कमा रहा, कोई 10,000, कोई 20,000, वो अपनी कमाई का निश्चित रूप से उसमें आधा टैक्स सरकारी चीज़ों में खरीदने में जुड़ा हुआ है। तो सरकारी टैक्स जुड़ा हुआ है, कोई भी सामान खरीदेगा, कोई भी खर्चा करेगा तो उसमें 50% गवर्नमेंट का टैक्स जुड़ा है। अभी हमारे पिछली एक जगह मीटिंग थी, साथी ने कहा कि जीएसटी तो 18%, 15-20% ही होता है, 10% कहीं कहीं होता है। तो उन मित्र को ऐसे देश में और भी लोग कह सकते हैं कि जीएसटी 18-20%, 15% होता, आप आधा कहाँ से बता रहे हैं। तो उनको पता नहीं है। चिंतन और मंथन करें और सभी लोग चिंतन मंथन करें कि जब फैक्ट्री कारखाना पड़ता है, किसी भी फैक्ट्री कारखाना में कोई भी प्रोडक्शन होता है किसी भी प्रकार का, तो पहले जमीन खरीदी जाती है, जमीन पे गवर्नमेंट की स्टाम्प ड्यूटी होती है, वो भी टैक्स हो गया। उसके बाद नक्शा बनता है फैक्ट्री कारखाने का, उस पर भी टैक्स लगता है गवर्नमेंट का। और उसके बाद जो भी रॉ मटेरियल लगता है बिल्डिंग में, ईंट, पत्थर, लोहा, सीमेंट, जो भी XYZ लगता है, उसमें ऑलरेडी टैक्स जुड़ा होता है। और उसके बाद जो मशीन लगती है, उसमें मशीन से जो प्रोडक्शन होता है, मशीन पे भी ऑलरेडी टैक्स लगा होता है। इसको कोई ध्यान नहीं देता है। तो ये सारे टैक्स, कई बार टैक्स हो जाता है। उन सब की लागत जो होती है, रजिस्ट्री की फीस की, नक्शे की, ईंट, सीमेंट, मशीन जो भी है, उस पर जो रॉ मटेरियल लगता है बिल्डिंग बनाने में, उस पर सभी पे टैक्स ऑलरेडी लगा होता है। उस सभी टैक्स को जोड़ के तब जो फैक्ट्री कारखाने मालिक है वो अपना कॉस्ट निकालता है कि हमारी लागत इतनी पड़ी, क्योंकि उसमें सारे टैक्स जुड़ गए। और वो टैक्स जुड़ने के बाद जो लागत होती है उसके प्रोडक्शन की, और उस प्रोडक्शन में वो अपनी प्रॉफिट निकालता है। जो भी उसका खर्चा, बैंक का इंटरेस्ट निकालेगा, लोन की किस्त निकालेगा, और बाकी खर्चे होते हैं वो तो होते ही हैं, जो मेन पावर के भी होते हैं, जो भी खर्चे होते हैं वो सब निकाल के, क्योंकि उसमें भी सभी में टैक्स होता है, तब वो अपनी जो प्रोडक्शन होता है, जो भी चीज़ बनाता है, उस पर अपना प्रॉफिट निकालता है। प्रॉफिट निकालने के बाद फिर मतलब उत्पादन कर भी लगता है, जीएसटी भी लगती है। तो इस तरह लगभग 50% टैक्स होता है जो लोगों को पता ही नहीं है। वो कोई भी सामान खरीदने जाएगा, गरीब आदमी 10-5 हज़ार रुपये महीना कमा रहा है, 20,000 कमा रहा है, वो साबुन खरीदने जाएगा तो कहेगा 10 रुपये हम साबुन के पेमेंट कराएं, लेकिन उससे पता नहीं है कि 5 रुपये हमारे सरकार के पास गए।
हर व्यक्ति के पास जो भी महीने में कमाता है, डेली कमाता है, जो भी खर्चा करता है, हर खर्चे में जो भी सामान खरीदता है उसका आधा पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है। तो देश के बहुसंख्यक समाज आबादी के हिसाब से भी और गरीबी अमीरी के हिसाब से भी अधिकांश लोग देश में आधा टैक्स देते हैं। और ये टैक्स इनकम टैक्स तो न के बराबर है इंडिया में, ये टैक्स ज्यादा होता है और इनका शोषण होता है। जो हमने कहा था कि विदेशी कर्जा लेते हैं, विदेशी कर्जा कौन अदा करेगा? यही लोग अदा करेंगे। इन्हीं पे मुसीबतें खड़ी हो रही हैं, तो इनका विकास संभव नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट को अफर्मेटिव एक्शन जो अमेरिका में लागू है उसी पैटर्न पे, कोई हम नई बात नहीं कह रहे हैं, ये करना ही पड़ेगा। और उसके बाद इसका जो मीडिया में जो रोल है, अफर्मेटिव एक्शन का मीडिया में जो रोल है, उसमें मीडिया में भी 90% बजट जो एडवर्टाइजमेंट गवर्नमेंट के आते, प्रिंट मीडिया, टीवी और आपके जो भी मीडिया हैं इस तरह के, उनमें गवर्नमेंट का 90% एडवर्टाइजमेंट का पैसा आता है। उसमें 90% मीडिया जो पर कब्जा किए हुए हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, 10% लोग कब्जा किए हुए हैं। और उसमें एग्जीक्यूटिव कमेटियां भी 10% लोगों का ही कब्जा है। और साधारण लोग जो हैं, तो हमारे 90% वालों का उसमें केवल लेबर और थोड़ा बहुत उनको कहीं कुछ पल्ले पड़ जाता है और उसमें उनका कोई हिस्सेदारी नहीं है। इसी तरह जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनियां हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जहाँ ठेके हैं बड़े बड़े, तो बड़े बड़े ठेकों में भी उस 90% का कोई रोल नहीं है। उस ठेकों में काम जो सारी नौकरियां हैं, बड़े बड़े फंड हैं उसमें जो नौकरियों के माध्यम से लोग हासिल करते हैं, वो 10% भी उसमें हिस्सेदारी बहुसंख्यक समाज की नहीं है। इसलिए देश में इतने बड़े घोटाले हो रहे हैं कि जो सबसे बड़े घोटाले कहे जाएं, जिसके लोगों को ध्यान आकर्षित कराना हम लोगों की ड्यूटी है। और आगे इसका समाधान ये है कि हम सब लोग एजिटेशन करेंगे, मूवमेंट खड़ा करेंगे, आंदोलन खड़ा करेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, सभी लोगों को इसको आगाह करेंगे और देश भर में इसका अभियान चलाएंगे। और यही इसका समाधान है और निश्चित रूप से समाधान जल्दी निकालेंगे हम लोग। धन्यवाद, बहुत बहुत।